हेलो बच्चों, कैसे हो सब। क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के ऊपर। राइट, मेंडल की स्टडी से क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस। सबसे पहली बात तो हेटेरोजाइगस पता होना चाहिए क्या होता है। एनी इंडिविजुअल फॉर एनी कैरेक्टर, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी कैरेक्टर के लिए उसके पास एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील होता है तो हम उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। अगर उसके दोनों अलील डोमिनेंट है तो वो हुआ होमोजाइगस। हमेशा ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है जेनेटिक्स में। अगर उसके दोनों अलील में दो और दो लिख रही हूँ यहाँ पे अलील्स के लिए, रिसेसिव है तो भी वो हुआ होमोजाइगस। एग्जाम्पल देती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी is heterozygous, capital T is homozygous, small t is homozygous। अब हमें ये पता है कि मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को डोमिनेंट बोला था, कुछ कैरेक्टर्स को रिसेसिव बोला था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल इन द स्टेम हाइट, tall will be the dominant character and dwarf will be the recessive character। तो अब देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। In a monohybrid cross between two plant heterozygous individual, the percentage of pure homozygous individual obtained in F1 generation। F1 जनरेशन की प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल पूछ रहा है कि कितने होंगे। राइट, सो लेट्स कंसिडर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू टॉल हेटेरोजाइगस प्लांट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसने लिखा है कि आपको दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में क्रॉस करनी है और फिर उसमें आपको ये बताना है कि उसमें प्योर होमोजाइगस कितने ऑब्टेंड हुए। क्वेश्चन समझ गए। एक क्रॉस बनानी है जिसमें दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से अलील ले लिया, स्टेम मतलब अलील ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैरेक्टर ले लिया स्टेम हाइट। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो ले सकते हो। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पढ़े थे। राइट, तो हमने लिया स्टेम हाइट, भाई हमारा ट्रेट तो स्टेम हाइट है, तो बिकॉज वी हैव टेकन स्टेम हाइट तो हम उसके अलील लेंगे। हमारे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हो गए ये। अब इसका F1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास F1 जनरेशन के alleles present। So let's see, make a Punnett square, what we will get, right? चलो क्या चेंज करते हैं, कलर सबसे पहले और फिर लिखेंगे। दिस विल बी कैपिटल टी, दिस विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले ये इससे, फिर ये इससे, फिर अब ये इससे, तो डोमिनेंट शुड बी रिटन फर्स्ट और ये इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मैं एक साफ सा यहाँ पे बनाती हूँ क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे बनाया है। ये साफ वाले में मैं लिखने के लिए यूज करूंगी रेड कलर। सो वील यूज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। If I am not wrong, this is the same we have done for selfing of F1. So this is nothing but the selfing of F1, right? तो हमें यहाँ पे कितने प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस मींस मैंने यहाँ लिखा है दोनों अलील डोमिनेंट दोनों अलील रिसेसिव, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो कितने हैं, एक और दो। प्रोजेनी कितनी है, 4। सो 100% प्रोजेनी अगर हम माने तो उसमें से 50% तो क्या आ गई, हेटेरोजाइगस। राइट, अगर हम 100% प्रोजेनी है 4 तो 4 में से 2 कितनी हो गई, होमोजाइगस। तो मतलब 50% क्या है, होमोजाइगस। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 50% दिख रहा है बिल्कुल। सो ऑप्शन बी इज 50%, विच इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके।